रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि आपको मालूम है सी प्लस प्लस और सी के लेक्चर्स में हम लूप्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, नेस्टेड लूप बजाते खुद एक कोई लूप नहीं होता। ठीक है, बुनियादी तौर पर तीन ही लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। नेस्टेड लूप नाम से ज़ाहिर है ऐसे लूप्स जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो डू वाइल लूप हो। ठीक है, एक के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल कर लें तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो नेस्टेड लूप्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लूप विद वन और मोर इनर लूप्स। एक आउटर लूप होगा और उसके अंदर इनर लूप जो है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रहे, आउटर लूप हमें हमेशा एक होगा, जबकि इनर लूप जो होंगे, अंदर वाले लूप, वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखें, आप फॉर लूप इस्तेमाल हुआ है, एक ये ऊपर वाला आउटर लूप है और नीचे वाला इनर लूप है। और ये भी ध्यान में रखें कि जब ये लूप चलेंगे तो सब पहले एक आउटर लूप चलेगा एक दफा, फिर इनर लूप चलेगा। और जब इनर लूप देखें, इसमें लिखा हुआ है 50 दफा चलेगा, लिखा हुआ j लेस देन इक्वल टू 50। तो याद रखें जी, इनर लूप पहले अपना काम मुकम्मल करेगा, यानी कि 50 दफा पहले लूप इनर लूप चलेगा। जब ये 50 दफा हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरी बार आउटर लूप चलेगा, यानी कि आउटर लूप एक दफा अपना काम करेगा और इनर लूप 50 दफा अपना काम करेगा। मतलब ये हुआ, जब इनर लूप अपना 50 दफा काम कर लेगा, फिर दूसरा लूप आउटर लूप फिर दूसरी दफा काम करेगा। जब दूसरी दफा काम करेगा फिर इनर लूप फिर 50 दफा काम करेगा। तो ये याद रखें जी कि इनर लूप अपना काम पहले करेगा, ठीक है, यानी कि अपना लूप पहले चलाएगा, उसके बाद फिर आउटर लूप अपना लूप चलाएगा। तो ये याद रखें जहन में। एक ये प्रोग्राम है नेस्टेड लूप का, देखें बड़ा सिंपल प्रोग्राम है ये, इंशाल्लाह भी करते भी हैं। देखें इसमें दो वेरिएबल्स हैं आई और जे, इंट दिया हुआ है। आउटर लूप मैंने चलाया आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5 और प्लस प्लस आई। ठीक है, यानी कि ये आउटर लूप है। फिर नीचे आ गया, इसने तो सी आउट किया मैंने कि आई को प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आया जे का दूसरा लूप चलाया, यानी कि ये इनर लूप है। ठीक है, आउटर लूप ऊपर था, ये इनर लूप है। जे इज इक्वल टू 1, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, आई को देखेगा वो, फिर जे प्लस प्लस जे, फिर ये स्टार एक प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया ना, ये स्टार एक प्रिंट करता जाएगा। ये तकरीबन 1 2 3 4 दफा लूप चलेगा, क्योंकि आई लेस देन 5 है। अगर इक्वल टू कर देता तो 5 दफा चलता, लेकिन 4 दफा चलेगा। तो ये एक नेस्टेड लूप की एक निशानी है आपके सामने। फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा है, इंशाल्लाह भी प्रोग्राम में भी देखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और भी 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। एक है जंप स्टेटमेंट। ठीक है, ये अनकंडीशनल जंप है, जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, मेरा ख्याल इसकी डिस्कशन हो गई है। गो टू स्टेटमेंट पहले भी एक दफा ये आ चुका है, ठीक है, दोबारा देख लें। गो टू स्टेटमेंट कैन ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। किसी जगह भी आप अपने कर्सर को भेजना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, तो गो टू का स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, गो टू के आगे लेबल का नाम लगाएंगे। लेबल वो जगह जहां पर आपने जंप करनी है। तो टारगेट लेबल एंड गो टू मस्ट अपीयर इन द सेम स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू के बाद हमेशा लेबल होगा। गो टू मतलब कहाँ, किस स्टेटमेंट पे आपने जंप करनी है। तो ये नीचे सेंटेक्स है, पहले डिस्कस हो चुका है ये। तो गो टू लेबल, ठीक है, तो ये याद रखें। एक ये स्टेटमेंट थी, एक है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट भी अक्सर लूप्स में इस्तेमाल होती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल्स द प्रोग्राम टू स्किप ओवर पार्ट ऑफ द कोड। अगर आप चाहते हैं कि मैं नीचे वाला कोड को एग्जीक्यूट ना करूं, मुझे जरूरत नहीं है या मुझे अब जरूरत नहीं पड़ रही नीचे वाले स्टेटमेंट्स को, तो ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द स्मॉलेस्ट इनक्लोजिंग, वाइल में भी होता है, डू वाइल में भी होता है और फॉर लूप में भी होता है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने बताया लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने लूप तोड़ना चाहते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स ओवर द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। अब इसका एग्जांपल देखें, ये देखें, इफ,
ठीक है, इफ लगाया हुआ वैल्यू ग्रेटर देन 2000, ठीक है जी, चेक किया उसने, फिर आपको ब्रेक मिल गया। अब ये नीचे वाली स्टेटमेंट अपना काम नहीं करेंगी, यानी कि स्टेटमेंट 2 अपना काम नहीं करेंगी। जैसे ही ब्रेक मिलेगा ये एकदम स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ आ जाएगी। तो ब्रेक का मतलब ये आप स्विच स्टेटमेंट भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर लूप है, देखें फॉर लूप के अंदर इफ लगा हुआ है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये होता है। ये देखिए वाइल लूप लगा हुआ है, वाइल लूप के अंदर इफ है, फिर उसके अंदर ब्रेक लगी हुई है, यानी कि जैसे ही उसने इफ चेक किया फिर एकदम ब्रेक मिल गई, तो स्टेटमेंट 2 ने अपना काम ना किया, स्टेटमेंट 3 चल गया। इसी तरह डू वाइल में भी आप ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें डू वाइल में भी ब्रेक इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क समवट लाइक द बिल्कुल ब्रेक स्टेटमेंट की तरह, लेकिन ये कंटिन्यू करता है अपना काम। तो ये भी आप फॉर लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंक्रीमेंट पोर्शन ऑफ द लूप, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना लूप को इंक्रीमेंट लगाऊं, ये चलता रहे मेरा लूप, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करें। फॉर में भी यूज हो सकता है, वाइल में भी और डू वाइल में भी। प्रोग्राम कंट्रोल पासिस द कंडीशनल टेस्ट, इसकी जो सिंटैक्स है वो ये है, कंटिन्यू और सेमीकोलन, बस सीधा सा कंटिन्यू और सेमीकोलन। तो ऐसा करते हैं कि आप प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वो जो हमने एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम किया था, ठीक है, वो हम अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आ जाए प्रोग्राम की तरफ। तो फाइल में गए, न्यू में गए, सोर्स फाइल आपने क्लिक की, ठीक है, आ जाए इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, कोन्यो भी लगा दें जी, ये हेडर फाइल है, आपको बता गया है। सॉरी, ऊपर देखें इंक्लूड के स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही होने चाहिए। नहीं तो मसला करता है। ठीक हो गया। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस std प्रिंट मेन, ठीक है, ब्रैकेट लगा दें। ठीक हो गया। अब मैंने ये वाला प्रोग्राम आपको मैंने बताया, ठीक है, ये वाला, यानी कि मैंने 2 वेरिएबल्स देने, आई और जे, ठीक है। तो इंट आई कामा जे, फिर अब मैंने लूप चलाना है आई का, फॉर आई इज इक्वल टू 1, फिर सेमीकोलन आई लेस देन 5, सेमीकोलन प्लस प्लस आई, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। एक लूप चला, उसके बाद मैंने एक फॉर लूप के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दें, ओके। उसके बाद ये देखिए मैंने बैक ये सी आउट करना है, लेकिन न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n, सॉरी ये तो पहले लगा हुआ है, आप लगा दें, ठीक है, सेमीकोलन लगा दें। ये मैंने क्या किया, यानी कि अच्छा इसको डबल कोड में लिख दे तो अच्छा है, बाज डबल कोड में वर्जन आए हुए, तो आप डबल कोड में भी लिख सकते हैं इसको, ये डबल कोड में लिख दिया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह प्रोग्राम रहे जो आपके उसमें है, ठीक है। उसी तरह आप फिर दूसरा फॉर लूप लगाएं, इसको जरा नीचे कर दें या इधर आ जाए, आप यहाँ करते हैं फॉर, अब जे मैं जे का लूप लगाऊंगा, ठीक है, पहले मैंने आई का लगाया, अब जे का, तो जे इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन जे लेस देन, ठीक है,
इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू आई, सेमीकोलन प्लस प्लस जे नीचे आ जाए। तो अब आपने सी आउट कर देना है, मतलब प्रिंट कर दे, कोई भी स्टार कर दें, 1 कर दें, कोई भी मैसेज हो या, ठीक है, और ये सेमीकोलन, ओके। और ये देखिए 2 ब्रैकेट बंद, ये इस लूप का, ये ब्रैकेट इस लूप की है, ठीक है, और ये यहाँ की है, तो मैंने यहाँ रिटर्न 0 देना है। ठीक हो गया, प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। फाइल में जाएं, सेव एज, क्या कह दें जी इसको, नेस्टेड लूप कह दें, एग्जीक्यूट करें 11। तो देखिए आपके सामने एक लूप चला, स्टारिक प्रिंट हुआ, ये वाला स्टारिक, ठीक है। ये भी दूसरी दफा अब ये इनर लूप चलेगा, अब बाहर वाले लूप को नहीं देखेगा, इनर लूप चलेगा, इनर लूप, ठीक है। फिर इनर लूप चलेगा दूसरी बार, तो फिर देखेगा कि यार आई की कीमत मेरे पास क्या है, 1 थी, ठीक है। फिर ये जे की कीमत 1 है, आई जे की कीमत लेस देन आई है, बिल्कुल आई है, ठीक है। फिर देखें जे प्लस प्लस हो रहा है, ये जे एक ज्यादा हो रहा है, तो कितनी दफा जे ज्यादा हुआ आप खुद और से देखें, आई, ठीक है, जे 1 था, तो ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये 1 दफा अपना चला, मतलब एक दफा इसने अपना काम मुकम्मल किया, स्टारिक प्रिंट हो गया, देखा कि यार आई लेस देन जे लेस देन आई है, इक्वल टू आई है, अगर नहीं है तो ये वापस आउटर लूप की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर बैक स्लैश नीचे आ जाएगा। अब गौर से देखें, आई की कीमत अब यहाँ 2 हो चुकी है, यानी कि अब ये 2 दफा प्रिंट होगा, यानी कि स्टारिक 2 दफा प्रिंट होगा। तो जे ने अपनी कीमत, मतलब जे ने तो नहीं, जे लूप चला, स्टारिक 1 दफा प्रिंट हुआ, फिर आई की कीमत अब 2 है, यानी कि ये लूप अब 2 दफा चलेगा, फिर स्टारिक प्रिंट हुआ, यानी कि 2 दफा प्रिंट हो गया। फिर देखा कि यार कंडीशन फॉल्स है, फिर ऊपर चला गया आउटर लूप की तरफ, अब आई की कीमत हो गई 3, ठीक है, और बैक नीचे आ गया। अब ये स्टारिक 3 दफा प्रिंट होगा, फिर ऊपर चला गया, फिर आई की कीमत हो गई 4, ठीक है। फिर ये आई जो स्टारिक है 4 दफा प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऊपर चला गया, अब देखा कि यार ये कंडीशन यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, दोनों दफा फॉल्स हो गए, तो बस वापस रिटर्न। अच्छा, अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू कर दूं 5, तो ये देखें एक लूप एक दफा और चल जाएगा। अब गौर से देखें, अच्छा, एग्जीक्यूट रन एंड कंपाइल, ये देखें, यानी कि 1 2 3 4 5 दफा चला, ठीक है ना, यानी कि इक्वल टू भी मैंने लगा दिया। अच्छा, मैं कहता हूं 15, तो 15 दफा चल जाएगा, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल, ये देखें 15 दफा चला लूप। तो जितनी दफा आप लूप चलाना चाहें, तो बताने का मकसद ये है कि पहले अपना इनर लूप अपना काम करता है, फिर आउटर लूप अपना काम करता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। आई की कीमत जू जू बढ़ रही है, ठीक है, उसको चेक कर रहा है आई को, जे लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। पहले 1 दफा चला आई, फिर 2, फिर 3, फिर था, मतलब जू जू आई की कीमत बढ़ रही है, स्टारिक उतनी ही दफा प्रिंट हो रहा है। आई पहले 1 था, स्टारिक 1, आई 2 हो गया, स्टारिक 2 दफा प्रिंट हुआ, आई 3 हो गया, स्टारिक 3 दफा प्रिंट हुआ। आप देखें आई 15 है, आखिर में 15 तक जा रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 15, तो आई 15 होगा आखिर में, तो स्टारिक भी 15 दफा प्रिंट होगा। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आपको नेस्टेड लूप की समझ आई होगी। तो हमारा आज का टॉपिक था ये, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।